आई एम डॉक्टर सुफला कठल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क। सोल के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना है और सोल के ऊपर मैंने बहुत सी बातें भी की हैं कि हम एक सोल जर्नी में हैं। अब ये सोल होती क्या है? व्हाट इज़ सोल? यू डोंट हैव ए सोल बट यू आर ए सोल एंड यू हैव ए बॉडी। ये हम समझ लें ये चीज़ कि हम एक सोल हैं। ये बॉडी तो हमारी जो हमको मिली है वो तो हमारा एक कॉस्ट्यूम है, जो सोल का एक कॉस्ट्यूम, एक कवच, एक क्लॉथ है जो वो हर लाइफ में उसको जितने जन्म मिलते हैं वो उसका अपना वो कॉस्ट्यूम बदलती है, लेकिन सोल हमारी वही रहती है। इस चीज़ को यदि हम समझ लें कि हमारी सोल जो है वो हज़ारों लाखों साल पुरानी है और ये हम कितनी योनियों से गुजरने के बाद आज ह्यूमन बॉडी हमें मिली है। ह्यूमन बॉडी में भी हमारे जाने कितने जन्म हो चुके हैं, लेकिन हमारी सोल कभी नहीं मरती। जैसा मैंने पहले भी बताया था, इट नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज इन द अनदर फॉर्म। तो ये एक एनर्जी का रूप है जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट है और ये हमारी बॉडी को चला रहा है, हमारी बॉडी माइंड को चला रहा है। तो सोल जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट टाइप का है जो कि हमारी पूरी बॉडी में एक एनर्जी जो है वो क्रिएट करता है और जो एनर्जी के फॉर्म में हमारे बॉडी में जो है वो पूरी सोल रहती है। अब यहाँ मैं सोल के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि सोल जो है हमारी बॉडी है उसके अंदर भी एग्जिस्ट करती है। जब हमारी बॉडी नहीं रहेगी, मतलब जब हमारी डेथ हो जाती है, उसके बाद भी जो है वो सोल जो है वो प्रेजेंट रहती है इन द कॉस्मिक वर्ल्ड में। मतलब ये जो है वो जो हमारी बॉडी को छोड़ के कॉस्मिक वर्ल्ड में चली जाती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं इट हैव टू होम्स, वन इज़ इन आवर बॉडी, जिसमें जब ये हमारी बॉडी में रहती है तो हमारी जो भी थिंकिंग है, हमारी जो भी एक्शन है, हमारे इमोशंस हैं, उनको सबको जो है वो अपने कोई ना कोई बॉडी पार्ट से इसको रिफ्लेक्ट करती है, अपना होने का एहसास बताती है। लेकिन जब ये बॉडी के अंदर नहीं रहती, जैसे जब डेथ हो जाती है तो सोल निकल जाती है और बॉडी हमारी वहीं की वहीं रहती है, लेकिन वहाँ पर सारे फंक्शंस, सारे सिस्टम, सारी चीज़ें जो है वो रुक जाती हैं, वहीं की वहीं स्टॉप हो जाती हैं, क्योंकि जो सोल जिसको वो चला रही थी एनर्जी वो वहाँ से निकल जाती है। सोल को हमने बोला है कि इट इज़ इटर्नल इमोर्टल, मतलब एक शाश्वत सच है ये हमारा। इट इज़ ए फ्रेगमेंट ऑफ डिवाइन लाइट। पूरे यूनिवर्स में एक डिवाइन कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसका एक पार्ट है। इट इज़ ए डिवाइन स्पार्क और ए फ्रेगमेंट ऑफ ए डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी। सोल क्या है? किसी एग्जिस्टेंस को बताती है, किसी का प्रेजेंस होना। जैसे हम बोलते हैं बीइंग, आई एम बीइंग, मतलब मैं प्रेजेंट हूँ। जैसे हम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, एनिमल बीइंग, प्लांट बीइंग, मतलब किसी चीज़ का उसमें प्रेजेंट होना, चाहे वो मटेरियल चीज़ है चाहे वो नॉन मटेरियल चीज़ है, कोई चीज़ उसमें प्रेजेंट है, कोई शक्ति, कोई एनर्जी उसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम उसको एनर्जी को हमने एक सोल का नाम दिया है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं आई एम सोल, वी ऑल आर सोल्स एंड सोल इज़ फॉर्मलेस, इनविजिबल, इमटेरियल थिंग। इट इज़ ए एनर्जी and because of the soul our physical body is surviving. When we die our soul would go and join in the vast cosmic energy. तो वी कैन से कि मतलब हर सोल के दो होम हैं। एक जो हमारे बॉडी के अंदर जब रहती है, मतलब इट रिसाइड एंड कन्फाइंड विद इन अवर बॉडी एंड वी कैन ट्रैक इट्स मूवमेंट थ्रू मेडिटेशन। और सेकंड उसका होम जो है वो जब हमारी बॉडी को छोड़ के जाती तो ये कॉस्मिक वर्ल्ड में, जिसको हम आत्मलोक बोलते हैं, वहाँ पर इन क्लस्टर के फॉर्म में बहुत सारी जो आत्माएं रहती हैं उसके साथ में रहती है। लेकिन जब उसका रीबर्थ होता है, मतलब री इनकारनेशन होता है, तो ये दूसरी बॉडी में जब आती है, मतलब एक दूसरा कॉस्ट्यूम उसको मिल जाता है जिसके अंदर ये प्रवेश कर जाती है। तो इस टाइप से वो होम चेंज होता रहता है और वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती, लेकिन बॉडी सोल हमारी वही रहती है, लेकिन जो है वो अपना कॉस्ट्यूम हर जन्म में अपना एक नया कॉस्ट्यूम चेंज करती है। इट कैन कम बैक टू ए न्यू बॉडी व्हेन रीबॉर्न, है ना। जब हमारा री इनकारनेशन होता है तो ये फिर दूसरी बॉडी में आ जाती है। और जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना की जहाँ तक बात है, इट इज़ रिलेटेड टू ए सोल।
तो जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जिसको हम चेतना बोलते हैं, अवेयरनेस बोलते हैं, ये हमारी एक सोल के अंदर वो अवेयरनेस है। और तो जैसा हम जानते हैं कि सोल इज़ द मास्टर ऑफ द बॉडी, इट इज़ डूअर, ये काम करवाती है, खुद नहीं करती है। इट डज एक्ट बाय मीन्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन जो है उसके हिसाब से काम करता है जैसे हमारी सोल चाहती है। सोल क्या है, मतलब ये सोल एक बहुत टाइनी सबल जो है टाइनी पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट है। मतलब जो पूरे ब्रह्मांड में जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसका हम एक छोटा सा पार्ट है जो कि हम सबके अंदर है। और ये जो है सोल के फॉर्म में है। और सोल के अंदर जो है वो सोल के अंदर एक कवरिंग होती है, ऊपर से एक शीट होती है जिसमें कि हमारी जो सोल है उसके थ्रू काम करवाती है, जिसके कि 3 पार्ट हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड मेमोरी। 3 चीज़ें होती हैं। माइंड मतलब हमारी थिंकिंग, हमारी जो लाइकिंग, डिज़ायर्स, विल, ये सारी जो है हमारी माइंड से चलती हैं। और दूसरी चीज़ होती है इंटेलेक्ट, मतलब जो ब्रेन होता है हमारा, तो वहाँ पर जो हम ब्रेन के थ्रू जो बहुत सारी चीज़ें अपनी सोचते हैं, समझते हैं, उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उस पर जो है वो डिसीजन करते हैं, उसको रेक्टिफाइड करते हैं। और उसमें जब हम अपना अपना निर्णय डिसीजन देते हैं तो मतलब इंटेलेक्ट हमारा काम करता है, मतलब ब्रेन हमारा काम करता है। तीसरी चीज़ होती है एक मेमोरी के फॉर्म में रहती है, जो कि हमारी जो यादें हैं, हमारी जो इम्प्रेशंस हैं, ट्रेड्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारी हमारी जो है वो एक थर्ड फॉर्म, एक मेमोरी के रूप में जो हमारी सोल के एक आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं कि एक शीट होती है, जिसके अंदर ये हमारी मेमोरी, इम्प्रेशन, सारी चीज़ें जो है वो स्टोर्ड रहती हैं। अब यदि हम ये देखें तो ये जो स्टोर्ड मेमोरीज़ हैं, इम्प्रेशंस हैं, इम्प्रिंट्स हैं, ये संस्कार होते हैं हमारे, जो हमने पास्ट लाइफ से जितनी भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी हैं, वो हमारे को सोल में जो है वो इम्पैक्ट हो जाते हैं। सोल क्या है? सोल इज़ ए प्योर, परफेक्ट एंड फुल ऑफ लव बाय नेचर। मतलब वैसे हम यदि अपनी सोल को देखें तो ये बहुत प्योर मानी जाती है, बहुत पीसफुल है, फुल ऑफ लव है, इसमें एक स्ट्रेंथ खुद की है और उसमें बहुत सारी नॉलेज है, सब कुछ है जो उसका ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक है। और सोल हमसे जो कम्युनिकेट करती है तो इट इज़ कम्युनिकेट थ्रू इंट्यूशन, इट्स साइलेंस, थ्रू ड्रीम्स, फीलिंग एंड साइन एंड सिम्टम्स, सिंक्रोनाइजिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें सोल आपकी कम्युनिकेट करती है आपसे, कुछ इंट्यूशन के थ्रू आपको कुछ समझाती है। योर सोल रिमेंबर्स एवरीथिंग, मतलब एवरी लाइफ यू हैव लिव्ड, एवरी पैटर्न यू हैव कैरीड एंड एवरी पर्पस यू हैव एम्बॉडीड। मतलब आपके हर जन्म में जो भी आपका पर्पस रहा, जो भी आपने सीखा समझा, जो भी आपका पैटर्न रहा, या जितनी भी लाइफ आपने ली है, उसके जितने भी मेमोरीज़ हैं वो हमारी जो है सोल के पास जो है वो स्टोर्ड रहती हैं। यू आर द सम ऑफ ऑल लाइव्स, जितनी भी जन्म आपने लिए हैं उनका सबका मिला जुला मिश्रण जो है आपकी आत्मा को मालूम है। और उसके कारण से आपका जो नेचर है, आपकी हैबिट्स हैं, ये सारी उसका एक मिला जुला रूप है। जो आपने जन्म लिया है ये बहुत सारी कार्मिक आपने किए हैं कर्म, उसका मिला जुला मिश्रण है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि हम मटेरियल वर्ल्ड में आके बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत आदतें अपना लेते हैं और हमारे ऊपर जो है ना, जो हमारी ओरिजिनलिटी है जो प्योर सोल की, वो एक तरह से वो छुप जाती है। मतलब ये है उसमें एक वेल आ जाता है, मतलब घूंघट पर्दा उस पे के ऊपर चढ़ जाता है। एक जो फॉल्स पर्दा है वो आपके आंखों के सामने रहता है, सब भूल जाते हो आप। लेकिन ये जो पर्दा है ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल है। जब ये आप इसको डिसॉल्व कर लेते हो, मतलब वो आप कैसे करते हो वो अलग बात है, लेकिन जब आप इसको डिसॉल्व मतलब जब आप ख़त्म कर देते हो तो आप ये ओरिजिनल ब्लूप्रिंट आपका सरफेस पे आ जाता है। तो इस टाइप से हमारे जो है वो सोल के ऊपर बहुत सारे कार्मिक बैगेज होते हैं, मतलब पिछले जन्मों का जो बोझ है, मतलब कर्मों का जो बोझ है वो हम लेके चलते हैं। अब हर लाइफ में हमको अपने कर्मास का जो है वो हम कैसे उसको डिसॉल्व करते हैं और कैसे उसको हम अपने कर्मा को प्योर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ सोल होती हैं
जिनके मतलब उनके पास जो अपने साथ एक विजडम और अपने जो है वो वूंड्स एंड गिफ्ट जो भी उनको पिछले लाइफ में मिला है वो साथ में लेके चलती हैं। और जो पास्ट लाइफ के जो कर्माज है, मतलब उनका कर्मों का जो बोझ है, जो कार्मिक बैगेज जो है वो साथ में लेके चलती हैं। अब यहाँ पर हमको हर लाइफ में हमको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ लर्निंग दी जाती है, कुछ हमको जो है वो अपने कर्मों का जो है वो बोला जाता है कि हम उसको जो है वो कैसे भी उसको डिज़ोल्व करें या हम अपने कर्मों को सुधारें, तो इम्प्रूवमेंट उसमें कैसे लाएं। तो उसके लिए हमें हर लाइफ में एक लेसन दिए जाते हैं जो हमको करना पड़ता है। लेकिन हम इस लाइफ में आके कुछ नए कर्मा भी बना लेते हैं, कुछ हम उसको ख़त्म भी करते हैं, पुराने जो है वो कर्मास को जो हम डिज़ोल्व भी करते हैं। तो ये टॉपिक चूँकि बहुत बड़ा है, सोल को लेके मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, सेकंड पार्ट में इसके डिटेल में आपको और बताऊंगी। तो अभी तक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।